हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स एग्जाम में। और आज हम शुरू करेंगे अग्रवाल अनसोल्ड 2023 सेट फर्स्ट टीवी, जिसका पेपर कोड है, पेज नंबर है 179। ठीक है। और चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। ऑप्शन ए है ए बराबर मासा इंटू ए कॉमा बी गुणा बी। देखिए, मेरे ख्याल से तो इस प्रश्न में फॉर्मूला जो है वो गलत लिख दिया है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, लासा गुणा मासा। आप इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रथम संख्या और दूसरी संख्या है वो है ए इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर ये होगा। ठीक है, आप इससे मैच करा सकते हैं। मेरे ख्याल से तो कोई ऑप्शन है नहीं इस हिसाब का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पर, ये पहले का था। दूसरा प्रश्न है, एक शून्यतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का भागफल होता है। ठीक है, तो किसी भी परमेय संख्या के लिए यदि हम किसी अपरमेय संख्या से भाग देते हैं तो वह हमेशा क्या प्राप्त होती है? अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, अपरमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, m बराबर 5 और n बराबर है m बराबर 5 और n बराबर है m+7। तो हमें मान ज्ञात करना है अंडर रूट में m² प्लस n² का। देखिए, तो ये हमें घुमाने के लिए ये जो है इस हिसाब से बनाया है, यानी कि m बराबर 5 है तो n का मान 5+7 होगा, है ना। 5+7 यानी कि 12, है ना। 7 और 5 12 होते हैं, इसमें मान रखिए आप। m² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस n² यानी 12 का स्क्वायर 144। और ये आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 169। और 169 कितने का वर्ग होता है? 13 का, यानी कि 169 का आप वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है कि किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होंगी। तो देखिए, जो परमेय संख्याएं होती हैं वो भी अनेक ही हैं, है ना। जैसे मान लो 2/3, इसके समतुल्य 2 से गुणा करो, फिर 3 से 4 से, इसके समतुल्य यानी कि अनेकों संख्याएं हो जाएंगी। अनेकों का मतलब होता है अपरिभाषित कह सकते हैं हम, अपरिभाषित। ठीक है, या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, और इसे इस हिसाब से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि b1 अपॉन b2 यानी कि b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो कौन सा ऑप्शन होगा? रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, या रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो कौन सा होता है? रेखाएं समपाती होती हैं। ठीक है, रेखाएं समपाती होती हैं। ठीक है, समपाती होती हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो देखिए, 1/3 की वैल्यू कितनी है? 1/3 का मतलब 1/3 की वैल्यू 21। ठीक है, तो बटे कर कैंची बारी गुणा, है ना, 1
बराबर 21 तियां 63, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63, तो वह संख्या कितनी होगी 63, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 है, द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान क्या होगा। तो ये जो मूल है इसका मतलब ये x की वैल्यू होनी चाहिए, और x की वैल्यू है तो इसका मतलब इस पूरी समीकरण को 0 करेगी। तो हम रखेंगे x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, रखने पर रखिए -2 का स्क्वायर +2 गुणा -2 की p बराबर 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 दूनी 4 -4 की p बराबर 0, -4 + 4 कट जाएंगे, यानी कि -p बराबर 0 और p बराबर 0, ठीक है। यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इनके त्रिभुज होंगे। तो देखिए आपने ये पढ़ा होगा, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के, तो ये जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दिया है, तो ये कौन से त्रिभुज होते हैं समरूप त्रिभुज। कौन से त्रिभुज होते हैं समरूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9 एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देखिए समदूरस्थ हैं, यानी कि ये जो एक कोई रेखाखंड है ए बी, ए के निर्देशांक हैं 2,-5 और बी के हैं -2,9, और मान लिया कोई बिंदु P जो इन दोनों से समदूरस्थ है के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। मान लेंगे x, y इसके निर्देशांक हैं और x अक्ष पर स्थित है, तो इसका मतलब y पर हमें जाना नहीं है, यानी y बराबर कितना लगाएंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर समदूरस्थ हैं तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि a से p तक की दूरी बराबर होनी चाहिए b से p तक की दूरी के, ठीक है, यानी bp। और इनका करेंगे वर्ग। वो वर्ग क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र उसमें होता है अंडर में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है। तो ये जो स्क्वायर है इधर करेंगे, इसलिए ये जो है अंडर कट जाता है, इसलिए करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये देखिए प्रश्न नंबर 9 एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ हैं, तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि जो समदूरस्थ बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो ये होता है AP² बराबर BP², यानी बिंदु A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी जो होती है वो बराबर होती है। अब स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि जो अंडर होता है वो हटेगा, ठीक है। अब देखिए AP जो है AP के निर्देशांक हैं A 2,-5 और P के हैं x, 0। यहाँ पर मान लगाएंगे हम, देखिए x2 यानी कि x2 का मान है x माइनस x1 का मान है 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x2 - x1, ये BP का मान है, यानी B ये है और P ये है, यानी कि x माइनस का है तो प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस y2
यानी 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2ab यानी कि 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, यहाँ पर लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस की 2ab यानी 2 दूनी 4x और प्लस माइनस 9 का 81। ठीक है, देखिए पक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस के 25 प्लस के 29 माइनस के 4x और ये पक्षांतर करेंगे यानी माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x और ये 81 और 4 85 होंगे, प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 85 बराबर 0। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर खत्म और माइनस के 4x और माइनस के 4x माइनस के 8x। ठीक है, और 85 प्लस के 29 माइनस के 85 बराबर 0 और माइनस के 8x घटाइए, 15 में से 9 गए 6 और 7 में से 2 गए 5 बराबर 0 और ये बचेंगे माइनस के, यानी माइनस के 8x बराबर 56 और 8 एकम 8 8 सत्ते 56 और ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर माइनस के 7। ठीक है, तो इस बिंदु के यानी P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, माइनस के 7,0। चलिए मैं इसका उत्तर चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा एंगल सही होगा। तो देखिए ये जो भुजा बराबर हैं तो इनका मतलब इनके एंगल बराबर होंगे तभी भुजा बराबर हुई होंगी, यानी कि A से A खत्म, क्या बचा B बराबर C, यानी कि कोण B बराबर कोण C। जिस ऑप्शन में वो आपका उत्तर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C सही है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 है त्रिभुज ABC में AB बराबर ये प्रश्न नंबर 11, AB बराबर 6√3 और AC बराबर है 12 और BC बराबर है 6। ठीक है, तो कोण B होगा। देखिए तो इसका मतलब कोई त्रिभुज है जिसका एंगल पता नहीं है हमें। ठीक है, तो अगर ये देखिए हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ही ज्ञात करेंगे, पता है क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो वर्गों की मतलब भुजाओं का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए, यानी पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखते हैं अगर ये बराबर हो गया तो सही है। तो AC का मान है 12 का स्क्वायर बराबर AB का मान है 6√3 का स्क्वायर प्लस BC का मान है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर 6 का स्क्वायर 36 गुणा 2 से ये अंडर कटेगा यानी 3 आ जाएंगे बाहर प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 144 बराबर 3 6 18 के 8 हासिल 1 3 3 और 1 10 और प्लस 36। तो 144 बराबर जोड़ेंगे 8 6 14 4 हासिल 1 3 और 1 हासिल का 4 और 1 ये, यानी कि ये जो है वो सिद्ध हो रही है, यानी कि भुजा मतलब कर्ण का योग बराबर है आधार का योग, आधार के वर्ग का योग प्लस लंब के वर्ग का योग। इसका मतलब ये कैसा है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कितने अंश का होता है कोण, 90 अंश का। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 पर चलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 12 है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A उसके है तो उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई कितनी होगी। देखिए अगर हम इस सवाल की बात करें तो तीनों भुजा बराबर हैं
यानी कि ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। तो शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि अगर हम इसे माने a b c और इसे मान लें पॉइंट को d, तो इसका मतलब ये है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मतलब इस साइड वाला ABD और ये ADC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि हमें शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है, तो AD की लंबाई पूछ रहा है। तो हम करेंगे इसे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से तो समकोण त्रिभुज ADC में तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि DB या BD स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि AD स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AB का मान है 2a यानी कि 2a का स्क्वायर बराबर BD यानी B से D तक की दूरी, देखिए पूरी 2a है, आधी करेंगे तो a इस साइड बट जाएगी और a इस साइड बट जाएगी, ठीक है। a यानी कि a एक तरफ इधर और a एक तरफ इधर, तो a का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, हमें AD का मान निकालना है। तो देखिए 2 का वर्ग a 4 और a का वर्ग a बराबर में a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। और ये जो प्लस की a स्क्वायर है इधर जाएगी तो माइनस की, यानी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर में AD का स्क्वायर। अब देखिए 4a में से 3 घट जाएगी तो ये बच जाएगा 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। स्क्वायर है इधर जाकर क्या बनाएगा, अंडर रूट, यानी कि AD बराबर अंडर रूट में 3a स्क्वायर। अब AD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a पर तो वर्ग है, इसका मतलब ये इनमें से एक बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा केवल अंडर रूट 3, यानी कि AD का मान कितना हो जाएगा a अंडर रूट 3। ये किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर ए में ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए, प्रश्न नंबर 13 है साइन ए बराबर कॉज ए, साइन ए बराबर कॉज ए है तो ए का मान होगा। देखिए इस ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो त्रिकोणमितीय एंगल्स की जो टेबल है वो याद होनी चाहिए, यानी कि उनके जो कोण कौन कौन से दोनों के बराबर होते हैं। तो हमें पता है साइन ए और कॉज ए कौन से एंगल पर बराबर होते हैं, वो होता है 45 अंश। तो साइन 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 और कॉज 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। ये जो क्या है, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 13 हो गया, 14 पर। प्रश्न नंबर 14 है यदि a बराबर 30 अंश हो, यदि a बराबर 30 अंश हो तो 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a का मान क्या होगा, है ना, यही तो है। तो देखिए एक ही जगह पर 30 रखेंगे, यानी 1 + tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 + cot स्क्वायर 30, ठीक है। तो देखिए 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, यानी 1/√3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर नीचे। 1 + cot 30 का मान √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1 + 1/2 से अंडर रूट कटेगा यानी 3 अपॉन 1 प्लस इसका भी कटेगा यानी 3। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3 एकम 3, यहाँ पर देखिए बटे 1 करके लासा लेंगे तो 3 एकम 3 + 1/3 और इसे भाग दिया जा रहा है 3 और 1 4 से, ठीक है। जोड़ दिया मैंने अब यहाँ पर 3 और 1 4/3, इसे गुणा में चेंज करेंगे, बटे में 1 है इसके, तो ये 1 ऊपर 4 नीचे, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1/3। यही इसका क्या है उत्तर है, और 1/3 का मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर।
देखिए प्रश्न नंबर 15 है। ये कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए पहले गोले की त्रिज्या कितनी है, r है। अब कितनी हो रही है, 2r, यानी कि 2 गुनी हो रही है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और अब कितना हो जाएगा, 4 पाई आर की जगह पर 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, अब कितना हो रहा है, 4 पाई 2 का वर्ग 4 आर स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 16 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसका ठीक कितना गुना हो गया, 4 गुना। ठीक है, यानी कि अब हम इनका और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, तो ये इसका कितना गुना हो गया, 4 गुना, यानी कि पहले ही की 100% की वैल्यू। ठीक है, ये 100% की वैल्यू थी, अब ये कितना गुना हो रहा है, इसका मतलब 4 गुना, तो परसेंटेज भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि 4 से गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। यही इसका क्या है, उत्तर। और यदि ऐसा समझ में नहीं आता है तो दूसरे तरीके भी हैं, अभी रुको। देखिए दूसरा तरीका, देखिए दूसरा तरीका ये है, सेकंड मेथड। 4 पाई आर स्क्वायर से कितना हो गया, 16 पाई आर स्क्वायर। तो हम वृद्धि कैसे निकालते हैं, यानी 16 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। पहले था परसेंटेज निकालनी, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, यानी कि 4 की गुणा 100 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 400%। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। अब आपको जो सरल लगे वो आप अपने अंदर रख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर मेथड पसंद है तो वीडियो को लाइक भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और 2016 के जो सेट या एक्सरसाइज नहीं देखी उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लिया करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। देखिए 2r1 अनुपात 2r2, यही होता है ना, या इसकी जगह पर आप d1 अनुपात d2 भी मान सकते हैं ना, यानी d1 की वैल्यू 2r1 और d2 की वैल्यू 2r2, और इनकी वैल्यू दे रखी है 4:9। तो परिधि में अनुपात पूछ रहा है, तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर है ना, और 2 हैं तो यानी कि r1 लगाएंगे हम, बराबर 2 पाई r2। ठीक है, देखिए r2 r1 का अनुपात कितना है, 4, और है ना 2r1 की जगह पर r1, और यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट जाएगी, यानी कि 4:9। 2r2 की वैल्यू भी 9 है, तो इसका मतलब उसकी परिधियों में भी अनुपात कितना रहेगा, 4:9 का ही अनुपात रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार और, यानी कि 2 पाई r1 बराबर है 2 पाई r2 के, यानी कि अनुपात निकालना है तो इसका मतलब अपॉन में आएगी, बराबर इसलिए लिखा है ताकि काट सके। पाई से पाई कट जाएगी, इधर बचेगा 2 पाई r1, और अपॉन में इसके लिख सकते हैं हम 2 पाई r2, यानी कि 2r2, और 2r1 की वैल्यू पहले ही दी है 4, और 2r2 की वैल्यू 9 है, तो इसका मतलब इनकी परिधियों में भी अनुपात कितना होगा, 4:9। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 है, वर्ग अंतराल हैं और इसका हमें निकालना है माध्य। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है वो वैसे तो आना चाहिए नंबर 2 नंबर में, लेकिन 1 नंबर में दे दिया है, तो चलिए करेंगे हम, हमारा करने का काम है। तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएंगे, 2 को 2 से ही भाग देंगे तो 1। अब देखिए हर बार भाग देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें देखेंगे हम कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो इसमें भी 2 2 जोड़ते हुए चले जाएंगे। 2 जोड़ेंगे 3, 2 जोड़ेंगे 5, 2 जोड़ेंगे 7, 2 जोड़ेंगे 9। ठीक है, गुणा कीजिए f और x की, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 पंजे 25, 7 चौक 28, 9 सत्ते 63। तो हम एफ एक्स जोड़ते हैं, यानी सिग्मा एफ एक्स,
और सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग, ठीक है। जोड़िए 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 8 19, 19 और 3 22 के 2 हासिल 2, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, यानी कि 122। और सिग्मा एफ जोड़ेंगे 3 और 1 4 और 5 9, 18 और 7 25, ठीक है। और समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो 122 अपॉन 25, 25 से भाग दीजिए, 25 चौका 100, कितने बचेंगे 22 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 220 हो जाएंगे, यानी कि, और 25 अट्ठे 200, और फिर कितने बचेंगे 20 बचेंगे, और दशमलव लगाए 200 हो जाएंगे, यानी 25 अट्ठे 200, यानी कि माध्य है वो कितना आ जाएगा, देखिए दिखाई नहीं दिया, यानी कि माध्य है वो कितना आ जाएगा 4.88 के लगभग, ठीक है। यही आपका क्या उत्तर है। और इसमें ऑप्शन नंबर गलत हो गया लग रहा है। देखिए इसका जो सही जवाब है मेरे ख्याल से तो यही सही है, और इसके हिसाब से कौन सा सही है अभी देख लेता हूँ मैं। प्रश्न नंबर क्या है ये 17वां, तो 17 का इसने दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर डी 6.1। मेरे ख्याल से ये तो कभी नहीं आने वाला है, ठीक है, ये आएगा 4.88। चलिए प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं अब हम। देखिए प्रश्न नंबर 18, माध्यक बराबर ज्ञात करना है हमें, जिसका बहुलक है 24 और माध्य बराबर है 24.1, ठीक है। तो माध्यक पूछ रहा है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है आपको याद करना है। तो 3 माध्यक यानी कि माध्यक का हमें मान निकालना है, माध्यक बराबर बहुलक का मान है 24 प्लस 2 गुणा 24.1। देखिए मैंने ये 3 नहीं लिखे, यानी 3 गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में, यानी अपॉन में 3। तो माध्यक बराबर 24 प्लस, जोड़िए ना, गुणा करिए पहले, 24 दूनी 48 और 2 एकम 2, यानी कि 48.1 अपॉन 3, इन्हें जोड़िए। तो माध्यक बराबर 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 72.1 अपॉन 3, ठीक है। 3 से इसे भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचा, और 72 नहीं 48.2 हो जाएंगे ये। अच्छा ये 24 नहीं है 28 है, बहुलक बराबर है 28, ठीक है। तो यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28, और 8 और 8 ये हो जाएंगे 76, ठीक है, यानी 76, 3 दूनी 6, अब 1 बचा यानी 16, 3 पंजे 15, और दशमलव ये वाला, और 1 बचा 3 चौक 12, यानी कि माध्यक बराबर आ जाएगा 25.4, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर है सी सही, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 पर चलेंगे, वो गलत उतर गया, इसके लिए सॉरी, और आप देख लीजिए, इसे दोबारा उतार लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 19 है, ये निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। देखिए बहुलक वर्ग कौन सा होता है, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होती है, ठीक है। इसकी 11 है, इसकी 21 है, इसकी 23 है, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी, इसकी शायद 16 है, और ये जो है वो 5 है, ठीक है। क्लियरली फोटो नहीं आया है। तो देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता 23 है, तो इसका मतलब ये 20 से 30 वर्ग अंतराल वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। और देखिए प्रश्न नंबर 20 है, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा दिया था इससे पिछले सवाल में, और आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है।
और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और इसके बाकी के सवाल जो हैं वो पार्ट 2 में कवर करेंगे, यानी खंड बाकी हम सारे सवाल यानी पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप लोग यार वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है भाई, ठीक है। सपोर्ट भी चाहिए आपका। धन्यवाद।